हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अंग्रेजी के भाग 2 पोएट्री के चैप्टर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पोएट्री के इस फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ को शुरू करते हैं तथा इसके अर्थ को समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम चैप्टर के अर्थ को जानते हैं, जो सर हेनरी वाटन द्वारा संपादित किया गया है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ मीन्स होता है सुखी जीवन का चरित्र अथवा खुशहाल जीवन का चरित्र। आइए फ्रेंड्स, अब हम अबाउट द पोएट कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर हेनरी वाटन, अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th century, was born in 1568। सर हेनरी वाटन 17वीं शताब्दी के एक महान विद्वान या प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे। ही वॉज बॉर्न इन 1568। उनका जन्म 1568 को हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर एंड एंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार। इनकी शिक्षा विंचेस्टर से हुई और बार में अभ्यास करने के लिए तथा अहर्ता प्राप्त करने के लिए इन्होंने मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ डिप्लोमेट। वो केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक राजनयिक थे। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसे। इसीलिए उनको निबंध का कर्ता धर्ता बनाया गया। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वो वेनिस कोर्ट के राजदूत थे। ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्राम 1604 टू 1624। 1604 से लेकर के 1624 तक उन्होंने विभिन्न राजनयिक मिशनों को पूरा किया। जॉन डन एंड जायक वाल्टन, फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, वेयर हिज नोटेबल फ्रेंड्स। जॉन डन और जायक वाल्टन उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे। वेयर हिज नोटेबल फ्रेंड्स, जो उनके उल्लेखनीय मित्र थे। हिज फेमस राइटिंग्स आर, दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रीज, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। फ्रेंड्स, ये इनकी फेमस राइटिंग्स हैं। आइए अब हम अबाउट द पोएम यानी पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कवि ने हमको समझाया है। सर हेनरी वाटन, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटसनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलिसिटी, फेथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कॉन्टेनमेंट। सर हेनरी वाटन के अनुसार वास्तव में खुशहाल आदमी का जीवन विचारों, सच्चाइयों, ईमानदारी, सच्चाई, सादगी, विश्वास, लापरवाहियों एवं आत्मसंतोष की सच्ची स्वतंत्रता से चिन्हित होता है। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्डली एनेक्सिटीज। वह हमेशा ईर्षाओं से, द्वेष तथा बुराइयों से एवं सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली। वह ईश्वर की रोज प्रार्थना करता है। ही इनविशनन। वह किसी की बुराई नहीं करता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड। वह अपने समय को या तो अच्छी पुस्तकों को पढ़कर अथवा अच्छे दोस्त के संगत में रहकर व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, और सबका मालिक होता है। ही सर्वेज। वह सब कुछ निरीक्षण करता है। ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट। वह गरीब हो सकता है परंतु नैतिक रूप से वह महान ही होता है या हमेशा महान बना रहता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टेंजा फर्स्ट का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्थ नॉट अनेदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। फ्रेंड्स, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड की हम मीनिंग जानते हैं। हैप्पी मीन्स होता है सुखी, बॉर्न मीन्स होता है शिक्षा, बॉर्न मीन्स होता है जन्म, टॉट मीन्स होता है शिक्षा, सर्व मीन्स होता है दास्ता,
या सेवा करना। अनेदर्स मीन्स होता है दूसरों की। विल मीन्स होता है इच्छा। आर्मर मीन्स होता है कवच। ऑनेस्ट थॉट मीन्स होता है शुद्ध विचार। सिंपल ट्रूथ मीन्स होता है साधारण सत्य। अटमोस्ट मीन्स होता है संपूर्ण। और स्किल मीन्स कौशल होता है। आइए पूरे अर्थ को जानते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट दैट सर्व्थ नॉट अनेदर्स विल। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि वह व्यक्ति कितना खुशहाल होता है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों के इच्छाओं की दास बनने के लिए नहीं है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके शुद्ध विचार ही उसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जिसके साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल होता है। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरे स्टेंजा से हम शुरू करते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स, और हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, ऑफ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रेथ। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग। पैशंस मीन्स होता है भावनाएं। मास्टर्स मीन्स होता है मालिक। सोल मीन्स आत्मा होती है। प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार रहना। डेथ मीन्स होती है मृत्यु। अनटाइड मीन्स होता है मुक्त होना। वर्ड मीन्स होता है संसार। केयर मीन्स होता है चिंता। प्रिंसली लव मीन्स होता है राजकुमारों की कृपा। और बल्गर ब्रेथ मीन्स होता है साधारण व्यक्तियों के विचार। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं होता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, अर्थात जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा को कभी मृत्यु का भय नहीं सताती है, या जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, ऑफ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रेथ। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, ऑफ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रेथ। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि वह व्यक्ति जो राजाओं की कृपा का पात्र नहीं होता है अथवा सामान्य व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित नहीं होता है, वह सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। डियर फ्रेंड्स, अब आइए हम नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं तथा इसके अर्थ को समझते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट। आइए इसमें हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों का मीनिंग जानते हैं। हैथ मीन्स होता है रखता है। लाइफ मीन्स जीवन। रूमर्स मीन्स होता है अफवाहें। फ्रीड मीन्स होता है स्वतंत्र होना। कॉन्शंस मीन्स होता है अंतःकरण। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत। रिट्रीट मीन्स होता है विश्राम स्थल। फ्लैटर्स मीन्स होता है खुशामदी व्यक्ति या चापलूस व्यक्ति। ऑपरेशर्स मीन्स होते हैं अत्याचारी लोग। रूइन मीन्स होता है नष्ट होना। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन चर्चाओं से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतःकरण ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, यानी जो खुशामदी व्यक्तियों के बातों से प्रभावित नहीं होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अर्थात जो व्यक्ति खुशामदी व्यक्तियों के बातों से प्रभावित नहीं होता है, ना रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, तथा जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। फ्रेंड्स, आगे पैराग्राफ स्टेंजा पे आते हैं। हु इन विच नन होम चांस डोथ रेज, नार विश हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ फ्रेज, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। आइए इस स्टेंजा के कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। इनविच मीन्स होता है ईर्ष्या करना, ठीक। और चांस मीन्स होता है अवसर। डोथ रेज मीन्स होता है ऊंचा उठाता है। विश मीन्स होता है अवगुण। अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना। डीपेस्ट मीन्स होता है गहरा। वाउंड्स मीन्स होता है घाव। और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, ठीक। तो आइए पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। हु इन विच नन होम चांस डोथ रेज। कब कहता है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है।
हु इन विच नन होम चांस डोथ रेज, जो व्यक्ति संयोग या दुष्टतापूर्ण कार्यों से महान बन गए हैं। नारविश हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी ये नहीं समझा। नारविश हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी ये नहीं समझा। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव किए जाते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह व्यक्ति जिसने राज्य के नियमों पर आश्रित होना नहीं सीखा है, बल्कि जो शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ आ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। फ्रेंड्स इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों को हम जानते हैं। डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मीन्स होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, अर्थात सुबह और शाम। ग्रेस मीन्स होता है कृपा। गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। लैंड मीन्स होता है देना। एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन। हार्मलेस मतलब होता है बिना किसी नुकसान के। और वेल मीन्स होता है अच्छी। चूजन मतलब चुनी गई। बुक मीन्स किताब। फ्रेंड्स मीन्स मित्र। डियर फ्रेंड्स, कब कहता है कि हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह होते ही तथा रात को सोने से पहले ईश्वर की पूजा धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा चाहने के लिए अधिक करता हो। यानी वो व्यक्ति जो सुबह उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले ईश्वर की पूजा उससे धन संपदा न मांगने के बजाय उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे आनंदों में व्यतीत करता है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। विथ आ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वो या तो अपने समय को अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है अथवा अच्छे मित्रों के संगत में। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग को जानते हैं। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र होना। सर्वाइल बैंड्स मीन्स होता है दास्ता का बोझ या दास्ता का बंधन। होप मीन्स होता है आशा। राइज मीन्स होता है उत्थान होना या उठना। फियर मीन्स भय होता है। और फॉल मीन्स होता है गिरना या पतन होना। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं का मालिक होना। था नॉट ऑफ लैंड मतलब यद्यप उसके पास कुछ भी ना होना। एंड हैविंग नथिंग और अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। ही है थाल बल्कि सब कुछ रखने वाला होता है। आइए फ्रेंड्स पूरे पैराग्राफ के अर्थ को जानते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कब कहता है कि इस प्रकार का व्यक्ति सभी प्रकार के दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, इस प्रकार के व्यक्ति को न उत्थान का भय होता है अथवा न उसको पतन का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। था नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास कुछ भी ना होते हुए वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यद्यप अपने पास कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखने वाला होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में ज़रूर आया होगा। यदि अगर कोई शिकायत या किसी तरह का सुझाव होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट स्टेंजा के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को लिखना सिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।